हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसी को आगे हम कैरी ऑन करेंगे। और ये एक बेसिक सा क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन आपको 2002 में ये आपका 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इस बेसिक से क्वेश्चन से इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। और तो इसमें क्या रहा है, सिंपल सा बात है कि ये क्वेश्चन जो कि मीटर ब्रिज पे बेस्ड है, तो वही पूछ रहा है। ए थिन यूनिफॉर्म वायर ए बी ऑफ लेंथ दैट इज 1 मीटर एंड अननोन रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल X and a resistance of 12 ohm are connected by a thick conducting strip. A battery and the galvanometer with a sliding jockey connected to it are also available. Connecting are to be made to measure of X using the principle of Wheatstone bridge. तो जैसा कि हम मीटर ब्रिज पे पर्टिकुलर लेक्चर हम पहले लिए भी थे, तो उसमें हम बात कर रहे थे कि मीटर ब्रिज जो वर्कआउट करता है वो किस पे बेस्ड होता है। तो वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी इसका जो प्रिंसिपल है, इट्स प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज, विच इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज का ये जो कंसेप्ट है, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पे, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहां से आपका क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, R1/R2 यानी कि 4 रेजिस्टेंस होना चाहिए। यानी कि आपको निकालना क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। तो नोन रेजिस्टेंस आपको पता है, और अननोन रेजिस्टेंस मतलब एक पॉइंट पे आके जब पोटेंशियल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, R1/R2 दैट इज इक्वल टू R3/R4। तो ये जो है ना, दिस इज कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इस पे हम पहले पर्टिकुलर व्हीटस्टोन ब्रिज पे बहुत सारा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जो कि आपका HC वर्मा वाले बुक से हम गए थे, HC वर्मा में। तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका बेसिक आपका क्लियर करना है तो वो बुक आप जरूर प्रिफर कर सकते हैं। उसके हम सारे पार्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन HC वर्मा का हम पहले कवर अप कर चुके हैं। उसमें हम एक एक करके व्हीटस्टोन ब्रिज पे बहुत सारे प्रॉब्लम हम किए हैं। तो उसमें हम देखे थे R1/R2 दैट इज इक्वल टू R3/R4। तो ये जो आपका कंडीशन होता है, ये कंडीशन होता है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो ये जो मीटर ब्रिज का जो कंसेप्ट है, इसका जो प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे आपको गिवन है कि इट्स प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें दिया हुआ है, ए थिन यूनिफॉर्म वायर दैट इज AB ऑफ लेंथ 1 मीटर आर अननोन रेजिस्टेंस। तो इसका एक अननोन रेजिस्टेंस है जो कि आपको निकालना है। यानी कि मतलब नॉन रेजिस्टेंस आपको पता है, अननोन रेजिस्टेंस पता है। तो यहाँ पे आपको जो अननोन रेजिस्टेंस है वो आपको निकालना है विद द हेल्प ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। और क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस, एक का रेजिस्टेंस आपको कितना दे दिया हुआ, इसका दे दिया हुआ आपको कितना, 12 ओम। इसका आपको पता नहीं है, तो यही वाला रेशियो वाला हम यूज करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे गिवन भी है कि ये जो प्रिंसिपल है, यानी मीटर ब्रिज जो कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, तो वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पे है। तो यहाँ पे एक का आपको 12 ओम पता है, एक को आपको निकालना है। और यहाँ पे गिवन है कि जो AB का लेंथ है, ए थिन यूनिफॉर्म वायर AB ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो AB का जो लेंथ है A से B, ये आपका है आपका 1 मीटर। So AB which has length 1 meter and unknown resistance, तो ये आपका unknown resistance है, कैपिटल X। A resistance of 12 meter are connected by a thick conducting strip, बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या यूज करेंगे, दो कंसेप्ट। एक तो बैटरी भी हम यूज करेंगे, तो इसके बीच में हम एक बैटरी भी लगा लेते हैं, एक शेल। और लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, बैटरी भी यूज करेंगे और गैल्वेनोमीटर भी यूज करेंगे। तो वही गिवन है
कि a resistance of 12 meter are connected by thick conducting strip, a battery and the galvanometer with a sliding jockey connected to it are also available। और आपसे कह रहा है कि ये जो कंसेप्ट है वो मीटर ब्रिज पे है। तो ये क्वेश्चन जो कि आपका 2002 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें किस किस चीज का कंसेप्ट आपको आया? एक तो मीटर ब्रिज का आया, और दूसरा जो कि मीटर ब्रिज डिपेंड किस पे करता है, तो वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पे। उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, इससे हम सेल जोड़े हैं, और दूसरा गैल्वेनोमीटर जोड़े हैं, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर का भी कंसेप्ट हम देखते हैं। गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हम क्या लेते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के हेल्प से, जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट अगर हमको यूज करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर करता क्या है, तो इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेजर। अब इसमें आप कैसे करेंगे, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इट मेजर द करंट। आप ऐसा समझ सकते हैं, ये करंट का डिफ्लेक्शन शो करता है। तो अगर करंट का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, जैसा कि इसमें गिवन है कि ये एक स्लाइडिंग जॉकी है, तो जॉकी को क्या करते हैं, आगे पीछे करके, जब गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, तो जब ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है तो गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हम क्या देखते हैं, करंट का हम डिफ्लेक्शन शो करते हैं। अगर जब तक उसका जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है तब जो है कंसेप्ट हम व्हीटस्टोन ब्रिज का लगाते हैं, यानी कि तब उस सर्किट में करंट का फ्लो जीरो हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं जीरो डिफ्लेक्शन बोलिए या नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे यानी मीटर ब्रिज पे हम एक सेपरेट लेक्चर ही लिए थे, तो जिसमें हम बताए थे कि मीटर ब्रिज जो कि आपका डिपेंड करता है, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो वही हम क्या कर रहे हैं, इसके गैल्वेनोमीटर जब जीरो या नल डिफ्लेक्शन शो करता है तब हम क्या कर लेते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगा लेते हैं, जिससे आपका क्या आ जाएगा, नोन यानी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस नोन रेजिस्टेंस, यानी कि आपको निकालना क्या है, निकालना आपको x का वैल्यू है विद द हेल्प ऑफ 12 ओम। तो अब इसके यानी कि नॉन रेजिस्टेंस के हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस लाते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो प्रिंसिपल हम ये वाला यूज करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का, गैल्वेनोमीटर का। और गैल्वेनोमीटर तब नल डिफ्लेक्शन शो करता है एट दैट पॉइंट ऑफ इंस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, दोनों का पोटेंशियल, एक्चुअली में ये जो कंसेप्ट है ये पोटेंशियल क्या करते हैं, दोनों का पोटेंशियल जब नल डिफ्लेक्शन शो करता है ना, तो पोटेंशियल क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, वहीं से ये आपका रेशियो आ जाता है R1/R2 दैट इज इक्वल टू R3 क्या गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, आर देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑन गैल्वेनोमीटर? नहीं, गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। और ये करता क्या है, तो इट मेजर द करंट। तो अगर ये जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मतलब करंट का फ्लो नहीं है, अगर ये नल डिफ्लेक्शन और जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब है देयर इज नो करंट, देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू इट, देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू इट। तो अगर ये जीरो या नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इसका मतलब है कि करंट उससे पास नहीं कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट, विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हाउ मीटर ब्रिज वर्क्स। अब ध्यान से देखिए, हमको क्या निकालना है, ये अननोन रेजिस्टेंस, ये आपका क्या है, नोन रेजिस्टेंस। तो आपको अननोन रेजिस्टेंस निकालना है विद द हेल्प ऑफ नोन रेजिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर और सेल दोनों को यूज करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि ए बी जो है ये आपका क्या है, मीटर ब्रिज है, ए बी आपका मीटर ब्रिज है। तो ए से बी जब हम इसको कनेक्ट किए तो 1 मीटर का लेंथ है, तो इसका रेजिस्टेंस उस टाइप से होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से कहीं इसके बीच वाले पॉइंट पे
ए से बी का लेंथ है, तो यहां से हम इसका सेल को इस टाइप से कनेक्ट करते हैं। तो एक हम इसमें सेल यूज किए हैं। अब इसको थोड़ा सा क्लियरली हम इसको शो करते हैं कि हाउ द मीटर ब्रिज वर्क्स, क्योंकि इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो 2002 में है और एक और क्वेश्चन हम करवाएंगे, और वो भी आपको मतलब मीटर ब्रिज पे ही है, तो उसका कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है सपोज दैट ए से बी का लेंथ ये है कुछ, और ये मीटर ब्रिज है। अब इससे हम क्या किए, इसके एक टर्मिनल से हम एक सेल यूज किए हैं, और इसके कहीं बीच, क्योंकि ये मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज का मतलब है कि उसका लेंथ जो है, अगर ये मीटर ब्रिज है तो उसका लेंथ क्या होगा, 1 मीटर होगा, 1 मीटर। अब इसमें एक नया टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, रॉ। अब रॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इसको हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम कहते हैं रॉ से इसको डिनोट करते हैं, और ये कांस्टेंट होता है, यानी कि इसके 1 मीटर, मीटर ब्रिज का मतलब है कि इसका लेंथ क्या होगा, तो इसका लेंथ सिंपली 1 मीटर होगा। इट हैज इट्स लेंथ 1 मीटर। अब क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस को इससे, इसके लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, और इसमें रॉ आपका आ जाता है। रॉ क्या है, तो रॉ आपका है इसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉ का वैल्यू आ गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक कनेक्शन करेंगे। तो ये सपोज दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम जे दे देते हैं ना, तो ए से जे, इसका हम कनेक्शन कुछ इस टाइप से किए, ये कनेक्टेड है ए से जे, और इसका सपोज दैट इसका पोटेंशियल कुछ भी है V। तो इसमें हम क्या किए, सेल के हेल्प से और गैल्वेनोमीटर के हेल्प से। अब हम यूज करेंगे गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यहां से हमको पता चलेगा कि देयर इज नो करंट विच इज पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट से, क्योंकि इसका लेंथ आपको पता है, क्योंकि ये मीटर ब्रिज है, इसका लेंथ 1 मीटर होगा। अब क्या होगा, बचा हुआ रेजिस्टेंस, तो ये जब इससे कनेक्ट किए तो इसका कुछ ना कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब ध्यान से देखिए, मीटर ब्रिज हो या पोटेंशियोमीटर, दोनों जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। चाहे पोटेंशियोमीटर की ही बात करें तो दोनों का कंसेप्ट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, व्हीटस्टोन ब्रिज। हम क्या करते हैं, उसमें गैल्वेनोमीटर हम लेते हैं। अब गैल्वेनोमीटर, अब इसका भी कंसेप्ट वही है जो मीटर ब्रिज में हम बता रहे हैं, वही कंसेप्ट आपका पोटेंशियोमीटर में भी आ जाएगा। अब इससे हम क्या कनेक्ट करेंगे, ये आपका जे पॉइंट है। अब यहां से हम कनेक्ट कर देंगे, ये इस पॉइंट से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, किससे, ये जो आपका अननोन रेजिस्टेंस है। और इसके किसके थ्रू हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो सिंपली जी फॉर गैल्वेनोमीटर। तो यहां से हम क्या करेंगे, सपोज दैट यहां से हम लिए गैल्वेनोमीटर जो कि जी है, और इसको कनेक्ट कर दिए किससे, हम इधर जो इससे कनेक्टेड है, सपोज दैट इसका रेजिस्टेंस एक्स है, इससे हम इसको क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। तो इसका रेजिस्टेंस आप, ये आपका किससे कनेक्टेड है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये आपका आ गया गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर जब नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, अब कुछ ना कुछ तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ ना कुछ तो इंटरनल, क्योंकि इससे हम सेल यूज किए हैं, ये आपका क्या है, सेल है। तो इसके वजह से कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस शो करता है। इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट लेके आए हैं कि पोटेंशियोमीटर जो है ना, एक्यूरेट करंट का फ्लो अगर आपको निकालना है, एक्यूरेट करंट का फ्लो एमीटर के हेल्प से हम कभी नहीं ला पाते, इसीलिए हम उसके लिए यूज करते हैं क्या, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, अब पोटेंशियोमीटर भी मीटर ही ब्रिज है, उसको भी अगर आप देखें तो ये जो पोटेंशियोमीटर है ये भी आपका मीटर ब्रिज के ही कंसेप्ट को फॉलो करता है। तो अगर इस क्वेश्चन से आपका मीटर ब्रिज का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और दूसरा किसका, पोटेंशियोमीटर का भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट सेम है, मीटर ब्रिज। अब क्या किए,
क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो है एक्यूरेट करंट मेजर करता है, एक्यूरेट मेजर द करंट, ये करंट को एक्यूरेटली मेजर करता है। तो वही हम देखें, एक तो एमीटर जो कि एक्यूरेट नहीं करता है, इसलिए हम पोटेंशियोमीटर का, अब पोटेंशियोमीटर में हालांकि इसमें भी मीटर ही लगा हुआ है, यानी कि इसका भी लेंथ 1 मीटर होगा। अब ध्यान से देखिए, दोनों का कंसेप्ट आपको इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या किए, इसमें हम सेल यूज किए, और सेल के पास कुछ ना कुछ तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सेल है तो उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। सपोज दैट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं स्मॉल r। अब क्या है, जब हम इसको यूज किए तो इसमें, और जब हम यूज किए तो इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर पाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम गैल्वेनोमीटर लगा दिए। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट का मेजर करता है। तो करंट को जब हम इसमें कर रहे हैं, और जब ये नल डिफ्लेक्शन शो करे, जब ये नल डिफ्लेक्शन शो करे, तो हम क्या करते हैं, इसको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि वेयर इट शोज द जीरो डिफ्लेक्शन और नल डिफ्लेक्शन, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू विद द हेल्प ऑफ नोन रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों का रेशियो। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ एजे, ए से जे का, और रेजिस्टेंस ऑफ जे से हम क्या करेंगे, जे बी, यानी कि रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही R1/R2 दैट इज इक्वल टू R3/R4, यानी दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर। बी एक्यूरेटली मेजर द करंट। अगर एक्यूरेटली आपको मेजर करना है सो वी कैन यूज द पोटेंशियोमीटर, नॉट अ मीटर। अब क्या है, इसका रेजिस्टेंस, अब इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि इसमें हम यूज क्या करते हैं, स्लाइडिंग जॉकी, स्लाइडिंग जॉकी। अब ये स्लाइड करने से इसको आपस में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ले जाते हैं। सपोज दैट इस पॉइंट को जे लिए, तो जे क्या है, तो जे उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे गैल्वेनोमीटर, जे इज पॉइंट, जे इज द पर्टिकुलर पॉइंट, इज पॉइंट वेयर जॉकी शो, स्लाइडिंग जॉकी, sliding jockey shows zero deflection, zero deflection, zero deflection और null deflection, null deflection। तो ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम जाके ले जाते हैं। जॉकी को क्या करते हैं, ये स्लाइडिंग जॉकी है, आगे पीछे एक्सटेंड करने पे हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाते हैं, और वो पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे क्या है, जे पॉइंट। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, और जब करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो यहाँ से ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका रोल ही खत्म हो जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का यहाँ पे क्या हम कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं, यानी कि ये जो है सर्किट से जो भी थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस जो ये शो करता है, जिसके वजह से एक्यूरेट करंट का मेजर हम नहीं कर पाते हैं, और लेकिन हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके हम देख लेते हैं जहां पे ये, आप इसको कह सकते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को बैलेंस करते हैं जहां पे क्या करे, जो आपका गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर सोच जीरो या नल डिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखिए, यहां से एजे यानी कि दोनों का रेशियो R1/R2, तो वही हम कह रहे हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, मीटर ब्रिज है, तो इसका कंसेप्ट वही होगा जो पोटेंशियोमीटर का होगा। तो क्या किया, दोनों का रेशियो वही होगा, क्योंकि ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, करंट का फ्लो नहीं होता है, और करंट का फ्लो अगर नहीं होगा तो वो क्या होगा, या तो नल डिफ्लेक्शन शो करेगा या जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को ढूंढते हैं, इसीलिए जॉकी यहाँ जो है स्लाइडिंग है,
क्या करते हैं, आगे पीछे करके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम जाते हैं जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट क्या है, R1/R2 दैट इज इक्वल टू R3/R4। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे कि इसका रेजिस्टेंस R से J पॉइंट पे, और यहाँ से हम गैल्वेनोमीटर को सीधे कहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम नहीं ले गए हैं हम जॉकी को, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ये एक मीटर ब्रिज है, यानी इसका जो लेंथ है इट हैज इट्स लेंथ दैट इज 1 मीटर। तो इसका लेंथ जो है 1 मीटर है। तो सपोज दैट RAJ डिवाइडेड बाय RJB, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो आपका क्या हो जाएगा, वही रेशियो होगा जो आप यहाँ पे आप देख लीजिए। तो एक का लेंथ आपको क्या दे दिया हुआ है, ये AJ का लेंथ आपको दे दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 0.6 इंटू रॉ, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इस एंड से उसका क्या हो जाएगा, इस एंड से J का जो वैल्यू है, J क्या है, पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर सोच 0 डिफ्लेक्शन। तो ये जो पॉइंट है कौन, J, ये पॉइंट है जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो RAJ और RJB, तो ये आपका अगर इस राइट साइड से, अगर सपोज डेट इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम J ले लेते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम J ले लेते हैं, और यहां से इसका डिस्टेंस क्या है 0.6 रॉ, और रॉ का तो वैल्यू हम अभी बताएं, रॉ क्या है, तो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। सो रेजिस्टेंस यहां से अगर हम निकालते हैं तो उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू P इंटू रॉ, और यहां से कितना लेंथ पे इसको वो पॉइंट मिल जाता है, तो 0.6, यानी कि अगर इसका लेंथ 1 मीटर है ये, तो ये आपका लेंथ क्या हो गया, 0.6 मीटर जाने पे वो पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाता है जहां पे ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब सर्किट में करंट का फ्लो, देयर इज नो करंट इन द सर्किट। तो जब करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर 0 हो गया तो हमें क्या होगा, एक्यूरेट करंट का मेजरमेंट हम निकाल लेंगे, यानी कि ये जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि उस सर्किट में करंट का फ्लो ही तो नहीं हो रहा है। करंट का फ्लो होगा तब ना उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, करंट का फ्लो से ही तो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लाएं, और वो पर्टिकुलर पॉइंट जो कि इस एंड से कितना है, 0.6 मीटर है, तो ये बचा हुआ क्या आपका हो गया 0.4 मीटर। तो ये अगर 0.6 है, और जैसा कि रॉ क्या है, रेजिस्टेंस बाय इट्स लेंथ, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ से क्या आया, रेजिस्टेंस का रेशियो तो 0.6 इंटू रॉ, रॉ क्या है, तो रॉ को पता है रेजिस्टेंस बाय लेंथ, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.4 इंटू रॉ, तो ये आपका आ गया। और ये वैल्यू बराबर क्या होता है, R1/R2 हो जाता है, नोन बाय अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि 12/X होगा, यानी कि नोन रेजिस्टेंस आपका जो है 12 ओम और अननोन रेजिस्टेंस जो है, तो इन दोनों का रेशियो यहाँ से आपका आ जाएगा, तो ये आपका 12/X आ जाएगा। तो यहाँ से X का वैल्यू क्लियरली आपको दिखेगा कि X का वैल्यू आपका क्या आ गया, तो यहाँ से इसका वैल्यू आपका 8 आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि दोनों का जो रेशियो R1/R2 का रेशियो होगा, तो उसमें हम किसको पहले प्रेफरेंस देंगे, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ नोन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस, तो नोन बाय अननोन रेजिस्टेंस, तो ये आपका हो जाएगा 6/4 दैट इज इक्वल टू 12/X। अब यहां से आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू X का आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 3/2 दैट इज इक्वल टू 12/X। अब X का वैल्यू इधर आएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3/2, तो ये आपका हो जाएगा 4, और यहाँ से आपका आ जाएगा 8 ओम का वैल्यू। तो ये याद रखिएगा कि जब भी हम रेशियो निकालते हैं R1/R2, तो यहाँ पे हम फिर से कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं
कि R1/R2 किस राइट साइड से अगर हम ले रहे हैं तो ये बराबर होता है रेजिस्टेंस ऑफ नॉन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो ध्यान से देखिए, इसमें पहले आपको कौन सा मिल गया, तो इसमें आपको नॉन रेजिस्टेंस मिल गया, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली x/12 लिख सकते थे। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 12/x, यानी कि नॉन रेजिस्टेंस को प्रायोरिटी 1 देना है और डिवाइडेड बाय अननोन रेजिस्टेंस। अब ये आपका आ गया, तो इसके हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू आपका आ जाएगा 8 ओम का वैल्यू यहाँ से। तो विद द हेल्प ऑफ दिस, तो यहाँ से ये लेंथ अगर 0.6 है तो 0.6 इंटू रॉ उसका रेजिस्टेंस, और ये आपका क्या हो जाएगा, अगर एक 0.6 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 0.4, क्योंकि टोटल कितना होना है, क्योंकि ये मीटर ब्रिज है तो टोटल लेंथ कितना होना है 1 मीटर। तो एक अगर 0.6 है, इस पॉइंट से इधर से अगर 0.6 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप 0.4 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय अननोन रेजिस्टेंस। तो ये आपका दोनों का वैल्यू आ जाएगा। अब आपको पता है नॉन रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो नॉन रेजिस्टेंस आपका यहाँ से क्या आ गया 12, अननोन रेजिस्टेंस जो कि x है, तो यहाँ से x का वैल्यू ये कैंसिलाइज हो जाएगा, रॉ से रॉ कैंसिल, ये आपका 6/4 हो जाएगा और ये आपका सिंपली 12/x हो जाएगा। और यहाँ से वैल्यू x का कितना आ जाएगा 8 ओम आ जाएगा। वही आपसे पूछा था कि ये अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, तो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका क्या होगा, सिंपली 8 ओम आ गया। ये बेसिक कंसेप्ट है पोटेंशियोमीटर का, मीटर ब्रिज का, व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि दोनों का रेशियो और वो किस पॉइंट पे जीरो होता है, तो वो आपको पॉइंट पता होना चाहिए। तो वो पॉइंट आपका आया कि उस मीटर ब्रिज पे किस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जे मिला, तो वो आपका क्या मिला 0.6 रॉ, इतना डिस्टेंस पे वो पर्टिकुलर पॉइंट मिला। तो बाकी बचा कितना 0.4 रॉ, ये आपका डिस्टेंस आ गया। तो दोनों का रेशियो जिस बराबर क्या होता है नॉन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय अननोन रेजिस्टेंस। सो दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन जेईई 2002 विथ 5 मार्क्स। और एक क्वेश्चन इसी पे फिर से हम करते हैं, एक सा क्वेश्चन है, इसमें आपको फिर वापस से वही अननोन रेजिस्टेंस यानी x का वैल्यू आपको निकालना है। तो फिर वही कंसेप्ट, फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस दैट इज ए कैपिटल X टू बी डिटरमाइंड using the resistance R1, R2 and R3, their corresponding null point A, B and C। तो इसका नल पॉइंट आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, नल पॉइंट, अब वो है आपका A, B and C। सो देयर करस्पॉन्डिंग नल पॉइंट यानी कि R1, R2 और R3, तो इसमें आपका ये सेल फिर वापस से वही यूज किए हैं सेल, और ये आपका क्या है स्लाइडिंग जॉकी। आपको कैपिटल X का वैल्यू, और इसमें आपको क्या गिवन है कि अननोन रेजिस्टेंस X टू बी डिटरमाइंड यूजिंग द रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस क्या है R1, R2 एंड R3, their corresponding null point A, B and C, find which of the above will give the most accurate reading and why। अब उसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा एक्यूरेट रीडिंग दे रहेगा, क्या वो R1 है या R2 है एंड R3। तो यहाँ से आपका वैल्यू भी पूछा और ये भी पूछा कि वाई, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, यानी कि 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि R1, R2 और R3 तीन नल पॉइंट इस बार दिए गिवन है, 3 नल पॉइंट दिया हुआ है, ए भी नल पॉइंट है, यानी कि यहां से हम क्या करेंगे गैल्वेनोमीटर को सपोज दैट एक पॉइंट पे लाके हम क्या करें फिक्स किए, तो ए भी आपका है, बी भी है और सी भी है। तो आपसे पूछ रहा है कौन मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग कौन देगा, R1, R2 एंड R3। फिर वापस से वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे यूजिंग
व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट फिर हम वापस से यूज करेंगे। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, R1/R2 दैट इज इक्वल टू R3/R4। तो ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे फिर वापस से, R1/R2 दैट इज इक्वल टू R3/R4। तो इसमें अगर हम लें तो आपका क्या आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस, तो ये आपका कौन सा है, ये आपका अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, और ये आपका है नॉन रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको हम स्मॉल आर पिछले क्वेश्चन में लिए थे। तो ये आपका क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ शेल। ये आपको ये स्मॉल आर ले सकते हैं और इसका सपोज डेट वी यूज करेंगे। तो हमको वो पॉइंट चाहिए जहां पे ये क्या है, नल पॉइंट मिले, यानी कि जीरो डिफ्लेक्शन मिले, जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन। तो यहां से हम क्या करेंगे, फिर वापस से वही कंसेप्ट यूज करेंगे, R1/R2 तो यहां से इस पॉइंट को सपोज डेट R1 ले लिए, यानी यहां से ये R1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, R1/R2 का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, R1/R2 दैट इज इक्वल टू R3/R4। तो यहां से हम फिर लिखेंगे रेजिस्टेंस नोन बाय अननोन रेजिस्टेंस, यानी कैपिटल R/X, और इसमें फिर वापस से हमको क्या निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस, विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, विद द हेल्प ऑफ नल पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइडिंग जॉकी। तो ये स्लाइडिंग जॉकी को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम जाके क्या करेंगे, फिक्स करेंगे जहां पे ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो फिर वापस से यहां से ये आपका आ गया। तो अब आपको पता है कि ये आगे पीछे, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये स्लाइडिंग जॉकी है, इसको आगे पीछे हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड करें। तो ये आपका क्या है, स्लाइडिंग जॉकी, स्लाइडिंग जॉकी। और यहां से हम क्या करेंगे, ये आपका इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, R1/R2 दैट इज इक्वल टू कैपिटल R/X, और यहां से अगर हम वैल्यू निकाल लें, आपसे ये पूछ रहा है कि R1, R2 और R3 में कौन सबसे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग बताएगा। तो यहां से अगर हम लें तो कैपिटल X का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, R, और यहां से आपका आ जाएगा R रहेगा, और ये आपका हो जाएगा R2/R1। अब यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आपका क्या आ गया, ये अननोन रेजिस्टेंस है और इसी का हमको वैल्यू निकालना है, और हमको क्या चाहिए, मोस्ट एक्यूरेट। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, बोथ साइड, यानी एरर हम देखते हैं कि एरर किस में हो सकता है। तो जो कांस्टेंट है उसमें तो एरर हो नहीं सकता है। तो बोथ साइड, टेक बोथ साइड, टेक बोथ साइड डिफरेंशिएशन। तो दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो डेल्टा X/X दैट इज इक्वल टू R। तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म में तो एरर नहीं हो सकता, हम क्या निकालेंगे, एरर। इसमें थोड़ा सा एरर का भी कंसेप्ट हम यूज कर लेंगे। तो ये तो कांस्टेंट है तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा R2/R2 प्लस डेल्टा R1/R1। अब ध्यान से देखिए, हम क्या किए, दोनों साइड डिफरेंशिएट किए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेट चाहिए तो हम क्या किए, दोनों साइड डिफरेंशिएट किए, यानी कि R1/R2 दैट इज इक्वल टू नॉन रेजिस्टेंस बाय अननोन रेजिस्टेंस। यहां से X का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, R इंटू R2/R1। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा X/X दैट इज इक्वल टू डेल्टा R2/R2 प्लस डेल्टा R1/R1। तो यहां से हम दोनों साइड क्या किए, हम सिंपली एरर करेक्शन का ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट टर्म है
तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये आपको क्या गिवन है, और कांस्टेंट टर्म का वैसे भी डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो आप यहां पे लिख भी लें। तो डेल्टा आर बाय आर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो सिंपली क्या किए, बोथ साइड टेक बोथ साइड डिफरेंशिएशन, टेक बोथ साइड डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से देखिए, जो कांस्टेंट टर्म है उसमें तो चेंज नहीं आ सकता है। अब यहां से हमको क्या चाहिए, डेल्टा एक्स का वैल्यू अगर हम मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, इसको यानी कि डेल्टा एक्स बाय एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, यानी कि इसका मिनिमा एग्जिस्ट करना चाहिए। और आपको अगर वैल्यू क्या चाहिए इसका, तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम। अब ध्यान से देखिए, इसमें R1 और R2 दोनों का वैल्यू आपका आ रहा है, तो R1 R2 का वैल्यू क्या होगा, अगर आपको ये मिनिमम चाहिए, इफ दिस इज मिनिमम, तो क्या होना चाहिए, R1 और R2 को, R1 एंड R2 शुड बी मैक्सिमम। अगर R1 यहां डेल्टा एक्स बाय एक्स का वैल्यू अगर मिनिमम चाहिए, तो R1 R2 का वैल्यू आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो जहां से E का वैल्यू आपसे पूछा गया, तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 एंड R2। E क्या है यहाँ पे, तो ये इस सेल का वैल्यू है, इस सेल का आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ध्यान से देखिए, आपको क्या चाहिए, मिनिमम फ्रैक्शनल एरर, मिनिमम फ्रैक्शनल एरर। और अगर मिनिमम फ्रैक्शनल एरर चाहिए तो R1 R2 का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल शो कर रहा है, और ये आपको अगर मिनिमम चाहिए तो R1 R2 शुड बी मैक्सिमम। तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अब ध्यान से देखिए, ये जो चेंज है ये तो कुछ भी कांस्टेंट आएगा, R1 R2 का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। ये आपको पता है कि R1 R2 का वैल्यू जो हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो। यहां तक आपको समझ में आ गया। जब R1 R2 का वैल्यू मैक्सिमम होगा, अब यहां पे हम लिख सकते हैं E दैट इज इक्वल टू R1 इंटू R2, और आपको पता है R1 प्लस R2 समथिंग कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, मीटर ब्रिज है, तो समथिंग कांस्टेंट होगा। यहां आपको समझ में आया कि अगर इस मिनिमम फ्रैक्शनल एरर चाहिए तो इन दोनों का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम कब होगा, जब ये आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, तभी मैक्सिमम होगा। क्योंकि आपको पता है कि R1 प्लस R1 क्या है, ये साइड से ये आपका क्या है, मीटर है, मीटर ब्रिज है। जब मीटर ब्रिज है तो इसका कुछ भी लेंथ होगा तो कांस्टेंट ही होगा, यानी कि यू ऑलवेज नो दैट R1 प्लस R2 दैट इज समथिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। और अगर आपको ये मिनिमम चाहिए तो R1 R2 को तो मैक्सिमम करना पड़ेगा। और ये जो डेल्टा R1 और डेल्टा R2 है, ये समथिंग, इसको कुछ भी कांस्टेंट ले लीजिए, इसमें जो चेंज आएगा फ्रैक्शनल चेंज, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब तक का कहानी हम किए क्या है, R1 बाय R2 हम क्या यूज किए, सिंपली बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज दिस गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे हम शो किए, और यहाँ से इसका लेंथ R1 है और ये आपका R2 है। तो R1 बाय R2 दैट इज इक्वल टू नोन रेजिस्टेंस बाय अननोन रेजिस्टेंस। तो नोन रेजिस्टेंस हमको कैपिटल R पता था और अननोन रेजिस्टेंस डेल्टा एक्स। अब हम क्या किए, बोथ साइड डिफरेंशिएशन किए, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स दैट इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट शुड बी 0। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ तक पहुंचे। तो अगर हमको ये मिनिमम चाहिए तो R1 R2 क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम कब होगा, जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं R1 R2 को R1 के टर्म में अगर लिखें तो आपको पता है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम C माइनस R1 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, E क्या है, इसमें जो हम सेल यूज किए हैं। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे,
रिलेशन निकाल लेंगे। तो रिलेशन आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया, E दैट इज इक्वल टू R1 C माइनस R1। अब दोनों साइड फिर वापस से हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट किए, यानी कि DE, अब डेल्टा E बाई E, सो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू R1। अब एक ही वेरिएबल है, R2 को R1 के टर्म में ले लिए, क्योंकि आपको पता है कि दोनों का कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी आएगा, R1 प्लस R2 समथिंग कांस्टेंट C, तो यहाँ से R2 का वैल्यू R1 के टर्म में ले लिए। अब दोनों साइड क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो डिफ्रेंशिएट जब करते हैं, और वो किसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो R1, यानी कि यहाँ से DE बाय आपका क्या हो जाएगा, R1 के लिए इसके रिस्पेक्ट में हम अगर डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल कुछ भी है, ये आपका सेल का वैल्यू कुछ भी होगा तो ये कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कर लिए तो यहाँ से क्या आ गया वैल्यू, तो यहाँ से आपका आ जाएगा R1 इंटू C, और ये 2R1 का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सा बात है कि ये मैक्सिमम होना चाहिए, R1 एंड R2 क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो यहाँ से आपका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 2R1। अब सिंपली डिफ्रेंशिएट किया, R1 इंटू R1, R1 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, R1 के टर्म में 2R1 दैट इज इक्वल टू R1 इंटू C। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल लें तो आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका वैल्यू आपका आ जाएगा, R1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आपका आ जाएगा R1 C माइनस 2, से आपका वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली C हो जाएगा, C माइनस 2R1 दैट इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपका R1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, C/2। R1 का वैल्यू अगर C/2 है तो R2 का भी तो वैल्यू क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या होना था, C। तो एक अगर हाफ है तो दूसरा, तो ध्यान से देखिए, R1 का वैल्यू आपका आ गया C/2, R2 का वैल्यू भी C/2, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ गया, बस इसमें हम पुट कर देंगे R1 R2 का वैल्यू। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, R2 इज मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। अब बस वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपसे पूछा था R1 होगा, R2 होगा या R3, तो ये आपका R2 होगा। बस वैल्यू पुट कर देंगे, किसका वैल्यू पुट कर देंगे, R1 का वैल्यू C/2, R2 का वैल्यू भी C/2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका चाहिए। तो जब मैक्सिमम किसी का मैक्सिमा चाहिए या किसी का मिनिमा चाहिए तो उसको हम क्या 0 के बराबर करते हैं। किसी का भी मिनिमा या मैक्सिमा चाहिए तो उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके उसका वैल्यू 0 के बराबर कर लेते हैं। तो इसके 0 के बराबर करेंगे तो C का वैल्यू C/2 आ जाएगा, R1 का वैल्यू C/2 आ जाएगा, R2 का वैल्यू C/2 आएगा। सो इट इज गुड प्रॉब्लम। और इसमें आपसे पूछा था किसमें सबसे ज्यादा होगा, तो R2 में सबसे ज्यादा।